प्यारे बच्चों, आप है गुरु नितेश के साथ और देखना शुरू कर दिया हमारा चैनल वागीसा कैंपस। आज हम लोग सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वैसा इंटरेस्ट होता है जिसमें प्रत्येक वर्ष आपको एक ही रेट से इंटरेस्ट देना होता है। जैसे अगर 100 रुपया है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो पहले साल का भी इंटरेस्ट 100 का 10% मतलब 10 रुपया होगा और दूसरे साल का भी इंटरेस्ट 100 का 10% मतलब 10 रुपया होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे तो पहले साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 100 का 10% निकालेंगे तो 10 रुपया आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली कहता है कि आप जो हमको इंटरेस्ट देते हैं वह इंटरेस्ट अब मेरा पैसा है। अब मेरा पैसा है तो आपको मेरे पैसे पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब कि सेकेंड ईयर में मेरा जो प्रिंसिपल है जो कि फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज था, अब सेकेंड ईयर में ये 10 रुपया भी हमको आपको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि मेरा प्रिंसिपल 110 रुपया हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो सेकेंड ईयर में आपको 110 का 10% देना होगा, मतलब आपको 11 रुपया देना पड़ेगा। इससे आप एक चीज आपको क्लियर हो गया हुआ, पहला कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर नहीं होता। दूसरा, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछे या एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो दोनों आपस में बराबर होता है, उसमें किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर आपसे एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है तो आप एक साल का सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल देते हैं, तो वही बात है, उसमें किसी तरह का कोई दो राय नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI बराबर होता है PRT अपॉन 100, जहां P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T टाइम है, अपॉन 100। एक्चुअली में ये P इंटू R% इंटू T है तो ये परसेंट हटता है तो ये PRT अपॉन 100 होता है, जो कि हम लोग परसेंट के चैप्टर में पढ़े हैं कि परसेंट के सिंबल जब हम लोग हटाते हैं तो उसके लिए हमको 100 से डिवाइड करना पड़ता है और परसेंट का सिंबल अगर हम लोग लगाते हैं तो उसके लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अगर आपको परसेंटेज आता है तो यही फॉर्मूला है। परसेंट में भी अगर 100 रुपया का 10% इंक्रीज किया जाए तो इसका भी मतलब होता है 100 इंटू 10 अपॉन 100। और यहाँ अगर कहे कि 100 रुपया पर एक साल के लिए 10% के रेट से क्या इंटरेस्ट होगा तो इसका भी मतलब होता है 100 गुने 10/100। तो चैप्टर को अगर आप को रिलेट करके पढ़ते हैं तो एक चैप्टर अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी चीज को आपको समझने के लिए विशेष आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती है। सारा प्रॉब्लम इसी फॉर्मूला से बनता है, कुछ विशेष एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ता। अब आप लोग को अगर हम बोले सीधा बोले कि अगर 1000 रुपया है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 2 साल का SI क्या होगा, तो SI बराबर सीधा 1000 गुना 10 गुना 2/100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200 रुपया। और इसी प्रश्न में बोले कि दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आपको पहले बताए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल का बराबर होता है। तो अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमको 200 रुपया आया है तो इसका मतलब प्रत्येक साल बराबर होता है, तो इसका मतलब कि 2 साल का है तो 200/2 मतलब 100 रुपया पहला साल मिला होगा और 100 रुपया दूसरे साल मिला होगा। बस क्वेश्चन का वेराइटी बदल जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो ये सारा डिफरेंसेस जो क्रिएट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं या उसका आंसर बदल जाएगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में सारा कुछ का आंसर एक ही होता है। जैसे एक साल का पूछे तो भी 100 रुपया, दूसरे साल का पूछे तो भी 100 रुपया, दोनों साल का पूछे तो दोनों को जोड़ दीजिए 200 रुपया। इसके लिए बहुत सारा ट्रिक फॉर्मूला क्या क्या किताब में बड़े बड़े विद्वान लोग देते रहते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, SI बराबर PRT अपॉन 100
उसी को बनाते हुए चलना है। अब यहाँ अगर अमाउंट पूछे तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल अपॉन एसआई, ये हर जगह होगा। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई, और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेगा तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सीआई। जो इंटरेस्ट है प्रिंसिपल में अगर ऐड कर देंगे तो वो हमारा अमाउंट हो जाएगा। प्रॉब्लम दिया हुआ है कि ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 41/40 ऑफ इटसेल्फ इन 1/4 ईयर एट एसआई, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 1%, 2.5% और 5%। तो इसमें से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अमाउंट बराबर 41/40 पी हो जाएगा। इसका मतलब a अपॉन पी बराबर 41/40। और अभी आपको बताए थे कि एस आई बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इसका मतलब हो गया 41 माइनस 40 मतलब 1। और जो सिंपल सा फार्मूला होता है एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 40 इंटू आर निकालना है, ये 1/4 इंटू 100, तो आर परसेंट बराबर हो जाएगा 10%। ये आपका आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है ए सम ऑफ मनी ऑफ 400 अमाउंट 480 इन 4 ईयर्स, मतलब प्रिंसिपल जो है वो 400 रुपीज है, अमाउंट जो है वो 480 है। What will be the amount if the rate of interest is increased by 2%? अगर रेट जो है वो 2% से इंक्रीज कर जाएगा तो अमाउंट क्या होगा? तो आपको पता है कि इंटरेस्ट कितना होगा, 80 रुपया। 480 में से 400 को घटा देंगे तो 80 रुपया इंटरेस्ट आएगा। तो रेट अगर हमको निकालना है तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। देखिए कभी भी एक ही फॉर्मूला को याद कीजिएगा, ऐसा नहीं कि रेट के लिए अलग याद करें। जरूरत पड़ा हमको रेट का तो रेट इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी। टाइम यहाँ 4 साल दिया हुआ है, 4 साल समय दिया हुआ है, तो हम निकाल लेंगे एस आई बराबर 80 गुना 100 बटा प्रिंसिपल है 400 और गुना टाइम है 400। तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 चौका 80, 5, तो रेट बराबर आ गया 5%। अब कहता है रेट जो है वह 2% इंक्रीज कर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 7%। तो 7% हो जाएगा तो आपको कितना पे करना होगा? 7% हो जाएगा तो फिर अब आपको क्या निकालना है कि अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो एसआई बराबर हो जाएगा 400 इंटू 7 इंटू 4 अपॉन 4, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, 16 7 जा 112। क्या रोहित? 112। तो एसआई इक्वल्स टू हो जाएगा 112। तो अमाउंट हो जाएगा 400 प्लस 112, इसका मतलब 512। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अगर एनालाइज करें तो बहुत ही आसानी से बनेगा। आसानी से क्यों बनेगा? क्योंकि कहता है अब इसका रेट क्या है हमको नहीं पता। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 400 रुपये प्रिंसिपल है, 400 रुपये प्रिंसिपल है, अमाउंट 480 रुपया हो जाता है, हमको 2% इंक्रीज कर देना है। तो 400 में वो जितना परसेंट इंक्रीज होता हो तो 480 हो ही जाएगा। अब 4 साल में पहला साल 2%, दूसरा साल 2%, तीसरा साल 2%, चौथा साल 2%, मतलब 4 साल में कुल मिला के प्रिंसिपल पर फिर 8% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम 400 का 8% निकाल दे तो 800 का 32 रुपया बढ़ जाएगा। कब? जब 2% हम बढ़ा दिए हुए हैं, और ये जितना भी परसेंट है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये अमाउंट 480 रुपया था, अब इसमें हम 32 रुपया का बढ़ा देंगे तो इसका मतलब 512 रुपया मेरा आंसर हो जाएगा। हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा परसेंटेज के कंसेप्ट से हम इसको बिना कुछ किए हुए देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या प्रभात? ठीक है, बोलो प्रिंस। द एसआई ऑन ए सम ऑफ मनी 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम। द रेट पर एनम इज, मतलब आपको रेट निकालना है और रेट बराबर
रेट बराबर है n। अब ये जो भी है इसका वैल्यू 1। रेट परसेंट है तो रेट है तो x परसेंट है, टाइम है तो x ईयर्स। और दूसरा दिया हुआ है कि SI जो है वह 4/9 ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का 4/9 है वह SI है। SI जो है वो प्रिंसिपल का 4/9 है। फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो इसका मतलब 4/9 ऑफ P इक्वल्स टू P इंटू x अपॉन 100। P से P कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 400 अपॉन 9। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 20/3। तो x अगर रेट आपको निकालना है तो रेट हो जाएगा 20/3, टाइम निकालना है तो 20/3 यस। बात खत्म हो गया। अब इसी के लिए फॉर्मूला दिया हुआ रहता है कि अगर रेट आपको निकालना है तो ऐसा फॉर्मूला यूज कीजिए, टाइम निकालना है तो ऐसा फॉर्मूला यूज कीजिए। कुछ नहीं करना है। आप देखिए SI इक्वल्स टू होता है PRT अपॉन 100। अब क्या कहता है कि रेट और टाइम दोनों बराबर है। तो मान लीजिए रेट के बराबर ही टाइम है, तो इसका मतलब SI इक्वल्स इंटू 100 इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू R स्क्वायर। तो इसका मतलब R स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P। तो R बराबर हो गया √अंडर SI अपॉन P इंटू 10%। और ये ट्रिक हो गया, महान विद्वानों की तरफ से ये ट्रिक है जो आप रट लीजिए, ठीक है। तो रट लीजिए तो बड़ा आसानी से बनेगा। अब यहाँ क्या कहता है? 4/9 है, 4/9 है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? SI अपॉन P आप निकालिएगा तो 4/9 आएगा। तो इसका मतलब 2/3 इंटू 10%, इसका मतलब 20/3% आंसर हो गया। तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ, इसको अगर याद आप रखिएगा तो 1 सेकंड में बन जाएगा। लेकिन इसको याद हम क्यों रखे? जब क्वेश्चन डायरेक्ट हम बना सकते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको 1 आध सेकंड ज्यादा लगता हो, लेकिन आपके पास कंसेप्ट है, आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर घुमा दिया तब क्या कीजिएगा? कहाँ कहाँ याद कीजिएगा, कितना याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। एनुअल रेट ऑफ SI इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 12.5%। ए मैन्स ईयरली इनकम इंक्रीज बाय 12.50। व्हाट इज इज प्रिंसिपल? क्वेश्चन है कि रेट जो है पहले वो 10% था, दूसरा रेट जो है वो दूसरा रेट है वो 12.5% हो गया, ठीक है। तो 12.5% का मतलब 25/2% हो गया। या इसको आप डेसिमल में लिखिएगा तो ये हो जाएगा 12.5% हो गया। प्रिंसिपल क्या है पता नहीं, टाइम कितना है तो 1 साल, 1 साल, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि हमको इस रेट से एक बार SI निकाल देना है, फिर इस रेट से SI निकाल देना है, और दोनों का जो बीच का डिफरेंस है, SI का जो डिफरेंस है SI1 माइनस SI2 वो है 12.50 रुपीज। बस इतना ही काम करना है। तो हम कर लेते हैं कि SI पहले साल का निकालते हैं, पहले रेट से हम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 10% इंटू 1/100। तो इसका मतलब हो जाएगा P/10। दूसरे साल के लिए अगर दूसरे रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग SI निकालेंगे तो ये हो जाएगा P इंटू 25/2 इंटू 1/100। तो ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब SI2 जो होगा P/8। और ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा परसेंटेज था तो ये बड़ा होगा, ये छोटा परसेंटेज था तो ये छोटा होगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो P/8 माइनस P/10 इक्वल्स टू हो जाएगा 1250। तो इसका LCM अगर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 40। तो 5P माइनस 4P इक्वल्स टू 1250। तो इसका मतलब P इक्वल्स टू 1250 इंटू 40। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0, 5 चौका 20, 0, 4 दूना 8, 2 10 और 4 1 5, एक और 0 हो जाएगा। 50,000 रुपया का आंसर हो जाएगा। ये आप तरीका से बनाइएगा तो होगा। लेकिन आप सोचिए कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%। इसका मतलब रेट कितना बढ़ गया? 2.5%।
तो जो रेट बढ़ा है उसी रेट के कारण ना चेंजेस आया है। मतलब 10% से जब 12.5% हो गया है, मतलब 2.5% बढ़ गया है, इसी के कारण ना हमको 1250 रुपए ज्यादा मिल रहा है। 10% से 12.5% हुआ, इसी के कारण 1250 रुपए मिल रहा है। तो जब 2.5% के कारण हमको 1250 रुपए मिल रहा है, और परसेंटेज के कंसेप्ट से प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है, तो 2.5% बराबर 1250 रुपया है, तो 100% बराबर 50,000 रुपया होगा। बात खत्म, आंसर। इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो चीज क्या है कि आपको अगर केवल कंसेप्ट पता है, आपको अगर परसेंटेज अच्छे से समझ में आता है, तो SICI हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, कोई भी चैप्टर हो, आप उस कंसेप्ट को यूज कीजिए, बिना पेन लगाए हुए आपका प्रॉब्लम बनेगा। What sum of money must be given at SI for 6 months at 4% per annum in order to earn 150 at interest? सिंपल सा तरीका है, शुरू से आपको बोलते आ रहे हैं, हमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जानना है, हमको जो आता है उतना ही से हमको प्रॉब्लम बनाना है। SI इक्वल्स टू होता है PRT अपॉन 100। SI कितना दिया है 150, इक्वल्स टू प्रिंसिपल निकालना है हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और टाइम 6 महीना बटा 100, और यहाँ टाइम ईयर में होता है, तो यहाँ अगर 6 महीना लिखे हैं तो यहाँ 12 से भाग दे देंगे तो ईयर हो जाएगा। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, ये हो गया 50। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू 150 इंटू 50 इक्वल्स टू 7500। ठीक है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस से बनाएं, एब्स्ट्रैक्शन से बनाएं, एब्स्ट्रैक्शन इज पावर, तो 6 मंथ के लिए 4% पर एनम, 4% पर एनम, मतलब जो रेट मिलता है वो पूरे साल के लिए मिलता है, और 6 मंथ का मतलब होता है हाफ ईयर। तो 4% पर एनम का मतलब होता है कि परसेंट जो है अगर महीना में अगर हम उसको बांटे तो प्रत्येक महीना के लिए 4/12% हो। 4/12% मतलब कि अगर कोई कहता है कि 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एक महीना 1% मिलेगा, अगले महीना 2% मिलेगा, तीसरे महीना 3% मिलेगा, इसी तरह से जब साल एंड होगा तो आपको 12% मिलेगा। तो सेम कंसेप्ट पे 6 मंथ के लिए अगर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब 6 मंथ का मतलब होता है 6/12, मतलब 1/2 ईयर्स। तो आधा साल के लिए 4% पर एनम में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4/2, मतलब 2%। तो 2% किसी भी प्रिंसिपल का 2% हमको मिल रहा है, तो वह 150 रुपया है, मतलब 2% इक्वल्स टू 150 है, तो 1% इक्वल्स टू 75, तो 100% इक्वल्स टू 7500 हो गया। ये आपका आंसर, कुछ भी करना नहीं है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।